हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction and events which are in a part of at least of financial character and interpreting result thereof. मीन्स अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम अपनी मनी के टर्म्स में सभी रिकॉर्डिंग करते हैं और उन रिकॉर्डिंग को क्लासिफाइंग करते हैं और उन्हें समराइज करते हैं और एट द एंड हम उसके रिजल्ट्स को क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं जो भी हमारी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इन ए व्यू। इन्हें भी रिकॉर्ड करना भी एक आर्ट है। लेकिन ये साइंस कैसे है, साइंस कैसे बोलेंगे? एनी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। उसे हम साइंस बोलते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ साइंस। अकाउंटेंसी एक साइंस है जिसमें हम स्पेसिफाइड प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके हम अकाउंटिंग नेक्स्ट आता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब ओनली दोज ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। देर आर सो मैनी ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस बट विच कैन नॉट बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। सिर्फ जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं हम उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हम क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे, द क्वाल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर एंड रेजिग्नेशन बाय द एबल एंड एक्सपीरियंस मैनेजर एंड स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज एंड अदर कॉम्पिटिटर एक्सेट्रा। इन सब इवेंट्स को हम क्या है, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है थ्रो दीज इवेंट्स। ऐसा होने से अगर लॉकआउट और स्ट्राइक्स हो जाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिजनेस की अर्निंग पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम क्या है, इन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम हमेशा क्या करेंगे, हमारी अकाउंटिंग में मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्डिंग करेंगे। ईच ट्रांजेक्शन इन रिकॉर्डिंग इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बिजनेसमैन परचेज 200 शेयर्स एंड 10 टेबल्स, द वैल्यू ऑफ टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर हम कोई बिजनेसमैन 200 चेयर परचेज करता है, 10 टेबल परचेज करता है, तो अपनी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा in a small business where the number of transaction is quite small and the transactions are first of all recorded in the book journal, काल जर्नल। हम सबसे पहले अपनी जो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ कर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। लेकिन जब एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है, देर आर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बट क्विट लार्ज। उनमें कई सारे पार्ट्स में हम बांट देते हैं, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस ऑफ, then sales books for recording of credit sales of goods, and purchase return book for recording the return of credit purchases, and sales record book return books for recording the return of credit sale, and then bill receivable book for our debtors, and for bills payable book for our creditors, for our journal proper. The number of subsidiary books to be maintained depends upon the size and the nature of a business. देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट इज क्लासिफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जनरल सब्सिडरी बुक्स, द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस एंड ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन वन नेचर in a separate account. Classification is the process of grouping the transaction in one nature at one place in a separate account.
सिर्फ जो किसी एक नेचर की होंगी उसे एक सेपरेट अकाउंट में ही उन्हें डाल दिया जाता है। द बुक इन विच various account are opened are called is called ledger. Separates accounts are opened in ledger in the name of each person, whether customers or supplier. Likewise, separate accounts are opened for purchase, sales and assets. इनके लिए लेजर अकाउंट में हम सेपरेट एक ही नेचर की जो गुड्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन्हें हम इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द एंड क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर in which it is understandable and useful to management and other user of such data. This involves the balancing of the ledger account and the preparation of the ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस। अब क्या होगा इसमें समराइजिंग में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को ही प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद हम क्या बनाएंगे, अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, जिसमें फाइनल अकाउंट में हमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉसेस, एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद बैलेंस शीट को बनाया जाता है टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस। एंड the recording, classifying and summarizing also term the process of accounting or accounting cycle। उसे ही हम क्या बोलते हैं, accounting cycle बोलते हैं। Thanks for watching my video. Do like and subscribe my channel.